पिछले रिकॉर्डिंग में हमने देखा कि वचन परमेश्वर कैसे बना। वचन खुद जो है वो अपने अंदर जो गुणों को रखा हुआ था, जो गुण आज हम देखते हैं, जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं और हम बोलते हैं कि ये परमेश्वर है, क्योंकि उसके ऊपर हम अपना डिपेंडेंसी, निर्भरता हम उसके ऊपर डालते हैं। हम उसके द्वारा सृष्टि किए गए लोग, हमको अगर कुछ चाहिए तो वही दे सकता है, ये हमारा भरोसा उसकी तरफ जाता है। तो इसके लिए हमारे अंदर का जो भरोसा रखने का स्थान है वो परमेश्वर, जिसको हम बोल रहे परमेश्वर, वो वचन के गुण हैं। ठीक है, वो वचन के गुणों की हम आराधना करते हैं, वो वचन के गुणों की हम आराधना करके उसके ऊपर हमारा डिपेंडेंसी डालते हैं। ठीक है, तो ये गुण, वचन शब्द है, शब्द के साथ गुण है। यही वचन यूहन्ना के पहले अध्याय का पहला वचन बताता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ओके, तो वचन और परमेश्वर अलग नहीं है, वचन और वचन का गुण। ठीक है, तो वचन का गुण तभी काम आने लगा जब वचन ने सृष्टि किया। ठीक है, वचन ने सृष्टि किया तो सृष्टि किया हुआ हर एक चीज़ वचन के ऊपर डिपेंड रहने लगा, यानी वचन के नेचर के ऊपर, वचन के स्वभाव के ऊपर डिपेंड रहने लगा, वचन के डिसीशंस के ऊपर डिपेंड रहने लगा, वचन के ऊपर अपना आधार लेने लगा, वचन के ऊपर अपनी निर्भरता वो रखने लगा। तो जिसके ऊपर हम निर्भरता रख रहे, आधार ले रहे, उसको परमेश्वर कहा गया है। ओके, यानी वो गुणों को परमेश्वर कहा गया है और वो गुण अगम्य ज्योति में रहने वाला गुण है। अगम्य ज्योति के बाहर वो रहता नहीं है, अगम्य ज्योति के अंदर वो रहने वाला परमेश्वर है। ओके, तो वो परमेश्वर का अगम्य ज्योति में रहने वाला जो गुण है, वो हम लोग जब उसके ऊपर हम डिपेंडेंसी बता रहे, तो हमारे हमारे कंडीशंस में, हमारे अंडरस्टैंडिंग में, हमारे लिए वो परमेश्वर है। समझ में आया? अब वचन और परमेश्वर अलग नहीं है। वचन को परमेश्वर यानी गुणों को होल्ड किया है, वचन ने ईश्वरीय गुणों को होल्ड किया है अपने अंदर। वो उसके खुद के वो गुण हैं, उस गुण को उसने अलग करके हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। वो गुण अलग करके हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया, मतलब हम उसके ऊपर डिमांड डाल सकते वो गुणों के ऊपर कि हमको ये चाहिए, तो वो गुण हमारे लिए वैसे करेंगे। अगर हम बोलेंगे हमको ये चाहिए तो वो गुण हमारे लिए वैसा करेंगे। तो हम गुणों के ऊपर, जो वचन है उसके गुणों के ऊपर हम अपने बोझ को डालते हैं, हम अपना डिमांड डालते हैं। ओके, तो उसको उसके ऊपर डिमांड डालना है तो हमको पवित्र बाइबल दिया है। पवित्र बाइबल के अंदर आदि बताया है, अंत बताया है। तो वो गुणों को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, पवित्र बाइबल के अंदर वचनों में से हम पढ़ के समझ सकते हैं कि वो गुण हमारे लिए क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कल समझ लिया कि परमेश्वर कैसे क्रिएट किया गया। ओके, वो क्रिएट किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग कुछ तो बनाया, ऐसा नहीं है। वो हम जब उन गुणों के ऊपर डिपेंडेंसी डालते हैं, वो गुण हमारे लिए परमेश्वर बन गया। ओके, वो गुण हमारे कारण हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, हमारे सारे चीज़ों को ढंग से रखने वाला, सब कुछ करने वाला, डिपेंडेंसी हमारा वो गुणों के अंदर हम खोजते हैं। ठीक है, और प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय का 13 वचन में हमने देखा कि परमेश्वर का वो गुणों का नाम क्या है। परमेश्वर का नाम वचन है। तो यहोवा भी नाम है, एदोनाई भी नाम है, एलोहिम भी नाम है, लेकिन वो क्या प्रदर्शित करते हैं? परमेश्वर के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अब्राहम ने भी परमेश्वर को यिरे नाम दिया, यहोवा यिरे, यहोवा राफा, ऐसे अलग अलग नाम मिले उसको, उसके गुणों के आधार से, उसने किए हुए कामों के आधार से, उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी डाला किसी ने, तो वो डिमांड उसने किस तरह से पूरा किया, तो उस तरीके से उसका नाम पहचान में लिया जाने लगा। जब मूसा ने बोला कि तू मुझे बता
कि मैं इस्राएलियों के फ़िरौन के पास जाके क्या बोलूँ, मैं किसके थ्रू आया हूँ, किसके द्वारा मुझे भेजा गया है, मैं क्या बताऊँ, तेरा नाम क्या बताऊँ। इस्राएली अगर मुझे पूछेंगे कि कौन हमारा परमेश्वर, किसने तुझे भेजा है हमारे पास, तो मैं उनको क्या बताऊँ। तो परमेश्वर बोलता है, जाकर बोल मैं वही हूँ जो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, ऐसा उसने बताया। यानी परमेश्वर जिम्मेदारी नहीं लेता है कि अपने आप को साबित करे कि वो परमेश्वर है। ओके, वो परमेश्वर है, हमको मानना है तो माने, ना नहीं मानना है तो ना माने, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी उसी के ऊपर होना है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। ओके, वो हमारा राइट प्लेस है, वो सही और गलत का निश्चय कर सकता है, वो हमको क्रिएट किया है, वो हमको सृष्टि किया है, तो वही जानता है हमारा क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो इसके लिए वो इस मूसा को बोलता है, जाकर बोल उसको, फिरौन को, कि मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम वॉट आई एम। ओके, इस तरह से उसके बारे में अपनी जानकारी उसने दी। तो यीशु मसीह को भी पूछा गया था, जब उसको पकड़वाया गया था, तो उस वक्त क्रूस के बलिदान के वक्त पकड़वाया गया था, तो उस वक्त यीशु मसीह ने भी कहा, उसको पूछा गया तू कौन है, तो उसने कहा आई एम, मैं हूँ, ऐसा उसने कहा। यानी वो अपने बारे में मैं ये शब्द से ही अपने बारे में चर्चा में रखा है। ओके, अपने बारे में खुद जब बात किया तो वो मैं ही हूँ, ऐसा बात किया। और वचन में बताया रेवलेशन के 19:13 में कि परमेश्वर का नाम वचन है। ओके, तो हम ये बातों से हमारा समझ को समझ लेना है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो गुणों से भरा हुआ है। ओके, और उसके गुणों की हम तारीफ करते हैं, उसके गुणों के ऊपर हम अपनी डिमांड्स को डालते हैं, अपनी चाहत को डालते हैं, हमको आशा करने का रास्ता है वो, और हमको वो निराश नहीं करेगा। उसके गुणों की ताकत हमको पता है कि वो हमारे लिए असंभव को संभव कर सकता है, क्योंकि वही है जिसने हमको क्रिएट किया है। ओके, और उसके साथ कांटेक्ट पॉइंट बनाने के लिए हमारे पास शुरू से अंत तक क्या होने वाला है, सारी जानकारी हमको पवित्र वचन जो आदि से लेकर अंत तक कहा गया है, वो वचन हमको मिल गया है। उस वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर जो स्वभाव है, जो गुण है, गुणों से भरा हुआ है, हम उसके साथ कांटेक्ट पॉइंट में आ जाते हैं, हम उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारे लिए वो काम, हमारे चीज़ों को कुछ भी हम चाहते हैं वो होने के लिए हम वचन का सहारा लेकर वो गुणों को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसको हम परमेश्वर बोल रहे हैं। ओके, परमेश्वर तब तक परमेश्वर नहीं रहता है जब तक उसके ऊपर कोई डिमांड नहीं डालता है कुछ उसके लिए करे। तो जो सृष्टि किया गया है वही उसके ऊपर डिमांड डाल सकता है कि तूने मुझे सृष्टि किया है, तू ही बता मैंने क्या करना है। तो उसके ऊपर डिमांड डाला जाता है, इसका मतलब उसकी आराधना की जाती है। तो परमेश्वर तब उसको कहा जाता है जब उसकी आराधना की जाती है। तो आराधना के कारण उसको हम परमेश्वर बोलने लगे, आराधना करने लगे हम उसके ऊपर डिपेंडेंसी दिखाने लगे हम, तो हम उसको परमेश्वर बोलने लगे। लेकिन परमेश्वर खुद वचन ही है और खुद वचन ही परमेश्वर है, इसमें कोई भी अलग नहीं है। तो अब हमको आसान है समझने के लिए कि समय जो है वो सिर्फ ये आदि और अंत के बारे में बताने के लिए समय है। समय के अंदर जो घटनाएं घटने वाली है उसके बारे में पवित्र वचन में लिखा हुआ है। ये समय को दर्शाने के लिए हमारे पास समय को हम मायना देते हैं, उसे हम महत्व देते हैं। अब ये समय के अंदर अगर आप जांचने की कोशिश करेंगे तो ये समय के अंदर से आप जा रहे हैं, ये समय आपका नहीं है, लेकिन समय के अंदर से हम सृष्टि जो किया गया है सब कुछ वो समय के पैसेज में से जा रहा है, समय के चैनल में से जा रहा है। समय उसको लेके जा रहा है ऐसा नहीं है, समय उसको कुछ पर्क कर रहा है ऐसा नहीं है, वो समय के दौर में से जा रहा है। समय के दौर में से जाने का मतलब क्या होता है कि अगर आप देखोगे जहाँ पे हम बाहर कंट्री में देखेंगे तो अभी वो अंधेरे में है और यहाँ पे अभी हम उजियाले में है। अगर हम यहाँ अंधेरे में है तो वहाँ पे वो उजियाले में है। तो ये फर्क बताता है कि हमारे यहाँ का समय हमको नहीं चला रहा है,
अगर आप कहेंगे आज मेरा बर्थडे है, तो आज का दिन आप यहाँ उजियाले में है, लेकिन कहीं और जगह पे वो दिन बीत गया है, तो यहाँ जाके आपका समय बदल जाता है, आपका बर्थडे बीत चुका है उस दिन को। ओके, उस जगह में अगर आप देखोगे कि आपका बर्थडे अभी तक आया ही नहीं, वो अभी 1 दिन 2 दिन पीछे ही है अभी तक। ओके, तो हम समय को पकड़ के नहीं चल रहे हैं, हम समय के दौर के अंदर से जा रहे, पैसेज में से जा रहे, समय हमको नहीं चला रहा है। समय सिर्फ सृष्टि का शुरुआत और सृष्टि का अंत करने का ठिकाना जो है, पैसेज है, वो समय है, और उसके अंदर से हम अपने लिए कुछ भी साबित नहीं कर सकते कि ये समय बीत गया या ये समय रह गया। ठीक है, तो वो हमको अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं हो सकता है। अगर आप 4 घंटे भी कहीं और दूसरे स्टेट्स में चले जाओ, तो आपका घड़ी में फ़र्क पड़ने लगता है, सेकंड्स में फ़र्क पड़ने लगता है। अगर आप हवाई जहाज़ से जाओ, तो आपके टाइम में फ़र्क पड़ने लगता है, जो ज़मीन के ऊपर गाड़ियाँ चलती है उसके टाइम में फ़र्क पड़ता है। तो आप कोई भी तरह से कोई घड़ी का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो घड़ी हम मनुष्यों को लेके नहीं चल सकता है। वो सृष्टि की शुरुआत और सृष्टि का अंत के लिए तय किया गया वो समय है, और वो समय के अंदर से सिर्फ हम उसके अंदर से चल रहे हैं, तो उसके ऊपर हम अपना डिपेंडेंसी नहीं डाल सकते हैं। उसके बिना हमको चलने का है, उसके आधार से हम सिर्फ ये देख सकते हैं सृष्टि का अभी तक कितना समय बीत गया है और अभी कितना बाकी है, इतना ही हम देख सकते हैं। हम परमेश्वर को इस तरह से जानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इस तरह से त्रिएक परमेश्वर को हम जानते हैं। वैसे ही उसने समय के दौर में भी ऐसे ही रखा है, जैसे हम बोलते हैं लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है त्रिएक ही दिखाई देता है, और हर एक बात में उसने त्रिएक का नमूना रखा है, यानी उसको गिनती करने का, मेशर करने का यूनिट्स रखा है। ओके, उसके माप रखे हैं, तो वो त्रिएक के अनुसार उसने माप भी रखे हैं। जैसे हम बोलते हैं घड़ी में सेकंड का काटा रहता है, और 1 घंटे का काटा रहता है, और मिनट का काटा रहता है। तो हम हर एक चीज़ में देखते हैं कि परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है, हमारे लिए वो काम नहीं कर रहा है। हम सिर्फ उसके दौर के अंदर से जा रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसके कारण है वो समय उसने अपने लिए बना के रखा है कि ये समय से लेकर वो समय ऐसे तरह से मनुष्य इसके अंदर से इस तरह से आगे आगे जाएगा, और ये सृष्टि का इस तरह से ऐसे ऐसे होने वाला है। तो वो हम सिर्फ उसको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि अब कौन सा समय चल रहा है, अब कौन सा दौर चल रहा है, अब हम कौन से सीजन्स में हैं, अब हम कौन से पहलू में चल रहे हैं। ये हम सिर्फ समय के अंदाज से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। अगर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपका जन्मदिन है आज, तो वो कहीं तो आपका जन्मदिन बीत गया होगा, ऐसा दिन अभी चल रहा है, और कहीं पर ऐसा रहेगा कि अभी 2 दिन पीछे है आपका जन्मदिन, और कभी ऐसा भी होगा कि आपका जन्मदिन आज था, लेकिन आज जस्ट 1 सेकेंड में वो बीत गया, खत्म हो गया, क्योंकि कहीं तो वो समय आगे निकल गया। ओके, तो हम समय के दौर में कुछ पकड़ नहीं रहे हैं, समय को सिर्फ हम समझने के लिए रखा है, हम सिर्फ समझ सकते हैं हम समय के अंदर कौन से पहलू में हम चल रहे हैं, वो समय का अंदाज हम लगा सकते हैं, लेकिन समय के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते हैं हम। तो जिसे हम समय कहते हैं, वो माप को हम समझते हैं, समय के माप को हम समझते हैं, समय को नहीं समझते हैं। अगर हम बोलेंगे 1 घंटा बीत गया या 1 घंटा बाकी है, यानी हमारा आगे बढ़ना, पृथ्वी का या सृष्टि का आगे बढ़ने में अभी 1 घंटा हम और इस जगह से आगे जा रहे, तो हम पैसेज में से होकर जा रहे, वो समय हमारा कुछ फैसला नहीं कर सकता है। हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि हम इस समय उस कौन से दौर में से जा रहे हैं। तो हम जब भी देखते हैं, समझते हैं, कुछ भी चीज़ों के बारे में हमको पता चल जाता है, तो इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं सृष्टिकर्ता होता है, और वो सृष्टि किया हुआ तब हमको पता चलता है कि अच्छा, तो ये ऐसा है। जैसे कि एक
पवित्र बाइबल को हम देखते हैं तो हम उसको लेकर पढ़ते हैं तो वो ऐसे ही नहीं आया है, उसे किसी ने तो लिखा है, प्रिंटिंग प्रेस में डाला है, तभी वो हमको मिला है। यानी उसको भी किसी ने तो सृष्टि किया, तभी वो हम तक पहुंचा है। तो कुछ भी चीज जो है बिना सृष्टि किए नहीं रहती है। इसके लिए परमेश्वर जो बताता है हमको, वो अगर समझो हमने उसके बारे में सोचने की कोशिश की तो वो गुणों से भरा हुआ जो वचन है, उस गुणों का हम आराधना कर रहे हैं और उस गुणों से हम अपनी आशाओं को लगाते हैं, उस गुणों से हम अपने लिए काम करने का डिमांड डालते हैं। तो वो गुण जो है उसको हम परमेश्वर बोल रहे हैं। और ये परमेश्वर अगर हमको कुछ बताना चाहता है, यानी वचन से हम उसको समझ सकते हैं। वचन सब कुछ एक्सप्लेन करता है हमको, क्योंकि वचन के ही अंदर का गुण को हम वर्शिप करते हैं। वचन का गुणों से हम प्यार करते हैं, वचन के गुणों को हम आदर करते हैं, वचन के गुणों के सामने हम घुटने टेक देते हैं। वचन जो है उसके सामने वचन का ही सब कुछ हम कर रहे होते, लेकिन हम बोलते समय ऐसा बोलते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर के संगति में, हम परमेश्वर के साथ है, यानी उसके गुणों के साथ है। इसके लिए जो पत्रियां है, एपिस्टल्स है, उसके अंदर लिखा है कि ये ईश्वरीयता जो है, ईश्वरीय गुणों का जो भाग है, भेद है, वो बहुत ही रहस्य से भरा हुआ है। बहुत गहरे रहस्य ईश्वरीय गुणों में भरा हुआ है। तो ये मिस्ट्री कहा गया है, रहस्य के बातें इसे कहा गया है, जो सिर्फ प्रकाशनों से ही मिलता है और वचन से वो प्रकाशन हमको मिलते रहते हैं। इसके लिए वचन अपनी स्टोरी बताता है कि जब मैंने शुरुआत किया था तब मैंने क्या किया था। ये उत्पत्ति के पहले वचन से हमको देखने को मिलता है। जब वो बोलता है मैंने शुरुआत किया था तब मैंने क्या किया था, तो इसका मतलब शुरुआत के अंदर मैं नहीं हूँ। शुरुआत के अंदर तुम जो भी देखोगे वो मैंने किया हुआ चीजें ही तुम देखोगे। शुरुआत के अंदर तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे, मैं वहां पर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ही शुरुआत किया है। मैं शुरुआत के अंदर कैसे रह सकता हूँ? मैं शुरुआत के भी बाहर रहने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए वो कहता है मुझे समय के अंदर मत ढूंढो, यानी समय के अंदर मुझे फिट करने की कोशिश मत करो कि मैं इस समय बनाया गया होगा, या मैं उस समय पैदा हुआ होगा, या मैं इस समय ऐसा किया गया होगा। नहीं, वो बोलता है मैं समय के अंदर में हूँ ही नहीं। समय सृष्टि किए हुए चीजों के लिए है, और मैंने सृष्टि में क्या क्या कौन से समय किया और मैं उसके साथ कौन से समय क्या करने वाला हूँ, ये सृष्टि के अंदर जाहिर करने के लिए समय को लगाया गया है। अगर समय को पूछा जाएगा तो समय खुद भी ये गवाही देता है कि समय के पहले से परमेश्वर था, यानी समय से भी ज्यादा गहरा, समय से भी बाहर ऐसा वो परमेश्वर है। समय के बाद परमेश्वर नहीं है, समय के पहले से परमेश्वर है, समय के पहले से वचन है। इसलिए हमको परमेश्वर को समय के अंदर बैठने वाला परमेश्वर नहीं समझना है, समय के बाहर रहने वाला वो परमेश्वर है। और इसके लिए आप कभी भी समय के अंदर परमेश्वर को ऐसा अपने माइंड से लिमिट मत कीजिए कि ये समय बीत गया, अब परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है। वो समय के बाहर चलने वाला परमेश्वर है। ठीक है, आप कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है अब तो मैं ऐसे हो चुका हूँ, अब तो मुझे कोई बदल नहीं सकता है। तो आप समय के अंदर है, इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन परमेश्वर समय के बाहर है। आप परमेश्वर से आशा कर सकते हैं और वो आपको जो आपका समय बीत गया है उसको दोबारा लाकर दे सकता है वो, और उस बातों को वो दोबारा आपको शुरुआत करके दे सकता है। सब कुछ सही कर सकता है परमेश्वर, क्योंकि समय के लिमिट में परमेश्वर नहीं है। ओके, हम समय के लिमिट में बैठकर निराश होते हैं, समय के लिमिट में बैठकर हम फेलियर को देखते हैं, समय के लिमिट में बैठकर हम अपने आप को कोसते हैं कि मैं तब ऐसा नहीं किया, मैं अभी इतना समय हो चुका है, अब क्या फायदा है। नहीं, समय के बाहर का परमेश्वर को हम जानते हैं। हम समय के अंदर बैठ के अपने दिमाग को सीमित अवस्था में ही सोच सकते हैं। तो इस सीमित अवस्था में हम कभी भी परमेश्वर का आनंद नहीं ले सकते हैं। हमको ऐसा लगेगा जैसा हम है वैसा ही परमेश्वर रहेगा। जैसे आज हमारा आज का दिन बीत गया है तो वैसा ही परमेश्वर बोलेगा आज तो तेरा दिन बीत गया, खत्म, अब मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, वो परमेश्वर नहीं है। हमारा समय के साथ का रिश्ता परमेश्वर को कुछ भी फर्क नहीं गिराता है।
ओके, हमारा समय के साथ चलना परमेश्वर का कुछ नहीं बिगाड़ता है। ओके, हम परमेश्वर के साथ ऐसा रहना है जो समय के बाहर रहने वाला परमेश्वर है, जो समय की मर्यादा में नहीं रहने वाला परमेश्वर है, जो समय और सृष्टि के कोई नियमों के नीचे दबकर अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके हमारी साथ देने वाला ऐसा वो परमेश्वर नहीं है। सब कुछ के बाहर का वो परमेश्वर है, क्योंकि सब कुछ को उसने सृष्टि किया है, बाउंड्रीज उसने लगाया है, सीमाएं उसने तय की है, हमारी खातिर की है, हमारे लिए वो सीमाएं हैं, परमेश्वर के लिए नहीं है। अगर हम परमेश्वर की संगति में आ चुके हैं तो वो सीमाएं हमारे लिए टूट जाती है, वो बाउंड्रीज हमारे लिए टूट जाती है, और हम परमेश्वर से डिमांड कर सकते हैं जो भी हमको चाहिए। परमेश्वर से हम डिमांड करते हैं और जैसा ही वह चाहिए, अगर इस सृष्टि के अंदर नहीं भी है तो वो हमारे लिए सृष्टि कर देगा। अगर हमारा कुछ भी चीज हम नहीं कर पा रहे, बदल नहीं पा रहे, उसको अगर हम बोलेंगे तो हमारे लिए वो बदल कर देगा। अगर हमारे से बन नहीं रहा है, उसको अगर हम बोलेंगे वो हमारा बना कर देगा। आमीन। वो ऐसा परमेश्वर है जिसके सामने हम सृष्टि किए हुए चीजों के अंदर बैठ के हम अपनी तरफ के दिमाग से सृष्टि के लिमिट के अंदर परमेश्वर को नहीं देखना है। हम कुछ खो दिए हैं, परमेश्वर उसे लौटा कर दे सकता है। हमने कुछ पाया है, परमेश्वर उसको बढ़ा के दे सकता है। हमारे पास कुछ होना है, परमेश्वर उसको सृष्टि करके दे सकता है। ओके, तो हमारे लिए अगर 10 जॉब के वैकेंसीज, जैसा परमेश्वर लिमिट के बाहर रहता है वैसा ही हमने परमेश्वर के साथ लिमिट के बाहर रहना है। अगर हमारे लिए कोई जॉब का जगह नहीं है तो हम बोल सकते हैं उसको, मुझे एक जॉब तैयार करके दे। ओके, अगर हमारे लिए बिजनेस नहीं है तो हम बोल सकते हैं उसको, मुझे एक बिजनेस तैयार करके दे। अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है तो हम बोल सकते हैं मुझे एक चीज तैयार करके दे। सब कुछ को वो हमारी खातिर देने वाला परमेश्वर है। वो समय के सीमा के बीच में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, और ना ही सृष्टि के कोई भी नियमों का पालन करके उसको कुछ करने की जरूरत है। ओके, उस परमेश्वर के संगति में जो रहता है, सृष्टि का सब कुछ उसके पैरों के नीचे वो दबा सकता है, कुछ भी उसके ऊपर ओवर पावर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सृष्टि करता है और सृष्टि उसके ऊपर डिपेंड है। तो सृष्टि हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकती है। हम अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, परमेश्वर एम्प्लॉयमेंट की इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों के सामने फेंकेगा कि हम उसके अंदर से चुनाव करते करते थक जाएंगे। ओके, इंसान बोल सकता है कि मैं बस इतने ही साल जीऊंगा, लेकिन अगर परमेश्वर के हाथों में दिया तो वो कितने भी साल तक जीता रह सकता है। हमको कोई बंधन नहीं है कि हमारा जो अस्तित्व है उसको हम समय की सीमा के अंदर देखें या हम कोई सृष्टि किए हुए नियमों के बीच में देखें। हम उसके बीच के लोग नहीं हैं। हम उस परमेश्वर के संगति में आ चुके हैं जो सब कुछ को सृष्टि कर दिया है। आमीन। और उसने हमको चुना है, उसने हमको अपना एक प्रजा बना दिया है जिसके अंदर उसका ईश्वरीयता हमारे अंदर उसने भरा है। ओके, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं वो ईश्वरीयता उसने यीशु मसीह में से हमारे अंदर भरा है। इसके लिए बोला जाता है यीशु मसीह के बिना कोई उस ईश्वरीयता तक पहुंच नहीं सकता है, और यीशु मसीह के बिना कोई वो ईश्वरीयता किसी के पास पहुंच नहीं सकता है। यीशु मसीह एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है। ओके, तो ये ईश्वरीयता, ये कौन है? ये सृष्टिकर्ता है। हालेलुया। ये सृष्टिकर्ता के पास कोई नहीं जा सकता है, वो सिर्फ वचन ही से जा सकता है। और इस सृष्टिकर्ता आना भी है हमारे पास तो वो वचन ही से आएगा। तो हमारा मार्ग, सत्य, जीवन वचन ही है, यीशु मसीह ही है। तो हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो हमारे सोचों के दायरे के अंदर नहीं बैठता है, हमारे सोचों के दायरे के नीचे वो दबता नहीं है, हमारे सोचों के सीमाओं के बीच में वो अपने आप को बिठाता नहीं है। ओके, तो हमको अपने दायरे तोड़ना है, हमको अपने सीमाएं तोड़ना है और उस परमेश्वर के संगति का आनंद उठाना है जो सब कुछ का सृष्टि करता है और सब कुछ को वो बिगाड़ भी सकता है और सीधा भी कर सकता है।
तो अब हमको पता चलना चाहिए कि हम कोई साइंस के बेसिस के ऊपर नहीं चलते हैं और ना ही जो हम देखते हैं समय के साथ जो जुड़ाव करके बताया जाता है उसके साथ भी हम नहीं जीते हैं। हम किसके ऊपर जीते हैं? जो अब मसीही बन गया है वो अगम्य ज्योति के साथ जीता है। अगम्य ज्योति में रहने वाले परमेश्वर ईश्वरीय गुणों के साथ वो जीता है। उस गुणों के अंदर का रहस्य क्या है? वो रहस्य ये है कि हम वचन के द्वारा जीते हैं। तो वचन क्या है? वचन कैसे क्या काम करता है? वचन हमारे अंदर विश्वास को पैदा करता है। और वो वचन किस प्रकार से विश्वास को पैदा करता है? अगर हमने वचन को सुना तो वो सुना हुआ वचन हमारे अंदर विश्वास को जगाता है। तो वो विश्वास हमारा जिंदगी का श्वास है। ठीक है, विश्वास हमारा जिंदगी का एनर्जी है। विश्वास से हमारा जीवन जिया जाता है। हम कोई भी तरह से ये बोलकर नहीं जीते हैं कि हमने समय खो दिया या हम समय के पहले ये कर नहीं पाए, हम समय के साथ नहीं चल पाए, या हमारा कुछ नुकसान हो गया, या हमारा कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम कोई स्टोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा जीने वाले ईश्वरीय गुणों से भरपूर है, अगम्य ज्योति से भरपूर है। और हमको जो चाहिए वो हम सृष्टि करना है और सृष्टि करके हमारा जीवन हम जीना है। अब ये समय के अंदर से हम नहीं देखना है कि हमने जो करना है हम क्या करें, कैसे करें। हम सृष्टिकर्ता जो है उसके साथ बात कर सकते हैं और हमारे लिए जो चाहिए वो रास्ता बना सकते हैं। हमको जो चाहिए वो उसको मांग सकते हैं। वो कहीं से भी हमारे लिए रास्ते बना देगा, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है और उसको पता है किस तरह से कहाँ से रास्ते हमारे निकालने हैं। तो ये सब कुछ को बदलने की ताकत रखता है वो, और हमारे काम बना देने की ताकत रखता है वो। इसका मतलब क्या है? हमारे पास ज्ञान है, वचन ज्ञान देता है। हमारे पास ज्ञान है कि हमारे हर एक परिस्थितियों में हमने क्या करना है, वो ज्ञान को हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास ज्ञान है और वो ज्ञान को हम इस्तेमाल करते हैं। उस ज्ञान के द्वारा हम हमारे सारे परिस्थितियों का सामना करते हैं, क्योंकि हमको पता है जो ज्ञान हमारे पास है वो परमेश्वर का वचन हमारा ज्ञान बनाता है, और वो ज्ञान हमारे लिए सब कुछ का जवाब है। वो ज्ञान के आधार से जब हम चलते हैं तो हम ये सृष्टि और ये सारे समयों के बीच में से बाहर निकल आते हैं, और वो ज्ञान हमारे अंदर का विश्वास के द्वारा सफलताओं के रास्ते हमको चलाता है। अभी आप बोलोगे कि प्रभु यीशु के नाम से फिर हम पिता परमेश्वर को क्यों मांगते हैं? यानी अगर वचन ही परमेश्वर है तो फिर हम परमेश्वर को अलग से यीशु के नाम से, यीशु यानी वचन के नाम से हम क्यों मांगते हैं? तो यहाँ पे आपको ये जानना है, अगर मैं एक नंबर बोलूँ 2, तो 2 को आप कितने प्रकार से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, उसमें से एक अलग करोगे, आधा अलग करोगे और आधा अलग करोगे, सब मिलाओगे तो उसका 2 हो जाता है। ठीक है, तो आपके तरीके जो तरह से हम उसको जानते हैं उस तरीके के लिए वो हमारे लिए पिता परमेश्वर है। ओके, हमारे समझ के लिए वो पिता परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह वचन है, हमारी समझ के लिए है। लेकिन असलियत में अभी आपने सारा ये प्रचार सुनने के वक्त आपको पूरी तरह से साबित करके दिखाया कि वचन ही परमेश्वर है और वचन परमेश्वर के साथ था, और सबसे पहला जो था वो वचन था, वो परमेश्वर नहीं था। सबसे पहला वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, यानी वचन ईश्वरीय गुणों के साथ भरा हुआ था। ठीक है, और ईश्वरीय गुण को हम आराधना कर रहे हैं। ठीक है, और वो ईश्वरीय गुण को आराधना इसीलिए करना शुरू हो गया क्योंकि वचन ने पहला लिखा है उत्पत्ति के पहले वचन के पहला अध्याय का पहले वचन में कि वचन ने क्या किया, वचन में शुरुआत कर दिया। शुरुआत में उसने क्या कर दिया, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, यानी उसने स्वर्ग दूतों को बनाया और पृथ्वी को बनाया। तो स्वर्ग दूत अब उसने बनाया है, तो उस बनाने की अवस्था का जो बन गया जो चीज है उसका मालिक, उसका पिता वचन है। ओके, उसका सृष्टिकर्ता वचन है। तो वो किसकी तरफ में अपने आप को देखेगा? वचन की तरफ ही देखेगा। तो वो अब उसके गुणों के ऊपर डिपेंड रहने लगा, वो उसके ईश्वरीयता के ऊपर डिपेंड रहने लगा, वो उसकी ईश्वरीयता उसका आधार बनने लगा। तब जाके वचन का गुण, ओके, वचन की ईश्वरीय गुण
हम उसको परमेश्वर बोलने लगे। जिसको आराधना देते हैं वो वचन की ईश्वरीयता के गुणों को हम आराधना देते हैं। ओके, तो हमारे लिए वो सबसे पहला स्थान है कि हम ईश्वरीयता के ऊपर डिपेंड है। ओके, और ईश्वरीयता के ऊपर डिपेंड होने की वजह से हम बोलते हैं वचन के द्वारा तुम कुछ मांगोगे तो वो ईश्वरीयता के गुण तुम्हारे लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगोगे तो पिता परमेश्वर से वो मांगोगे तो पूरा हो जाएगा। तो वो गुण को एक्टिवेट करना हमारी समझ के लिए हमको इस तरह से ढांचे में दिया गया है। अगर कोई एक दो नंबर ऐसा बोलेगा तो 2 को वो 3 भागों में डिवाइड करेगा तो किस प्रकार से होगा, 3 भाग, उसमें से एक अलग किया जाएगा, फिर आधा सब मिला देंगे तो वो 2 अंक बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी समझ के लिए वो तोड़ कर हमारे सामने रखा गया है। और पूरा एक देखेंगे तो वो खुद वचन ही है और वचन के अलावा कोई नहीं है। अभी हम ये देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मर गया, क्रूस के ऊपर वो मर गया, तो वचन मर गया, ऐसा हो जाएगा। तो यही कारण से प्रभु यीशु के बारे में फिलिपियों में लिखा है कि उसने अपने आप को ईश्वरीयता के गुणों में बनाए रखने को अपने वश में नहीं रखा। वो परमेश्वर के तुल्य था, लेकिन उसको उस तरह को उसने अपने वश में नहीं रखा। उसने अपने आप को खाली कर दिया, उंडेल दिया, निकाल दिया वो ईश्वरीयता का सब कुछ जो उसको ईश्वरीय बना सकता था, वो सब कुछ। मतलब ईश्वर कभी मरता नहीं है, परमेश्वर कभी नहीं मरता है। ओके, तो वो कैसे मर सकता है ना? तो क्रूस के ऊपर उसको मरना है, इसीलिए पहले उसको अपने ईश्वरीयता के गुणों को बाजू में करना पड़ा, अलग करना पड़ा, उंडेल देना पड़ा। तो उसने उंडेल के अलग कर दिया है और अब वो किसका रूप धारण कर दिया? मनुष्य का रूप धारण कर दिया, दास के स्वरूप में, मनुष्य के स्वरूप में। फिर अब वो मृत्यु को उसके शरीर के ऊपर ले सका। तो इस प्रकार से उसको उंडेलने का जरूरत पड़ा। अगर वो उंडेल नहीं देता अपनी ईश्वरीयता को, वो ईश्वरीयता के गुणों के साथ ही आपके हमारे बीच में रहता, तो वो कभी मर नहीं सकता है। क्योंकि ईश्वर परमेश्वर कभी नहीं मरता है, वचन कभी नहीं मरता है, वो अविनाशी है। तो उसको मरना है क्रूस के ऊपर, तो उसको शरीर का वो अवस्था मनुष्य रूप में उसको धारण करना पड़ा। अब जब वो मर गया तब हमको यहाँ देखने को मिलता है, वचन बताता है कि परमेश्वर का पुनरुत्थान का आत्मा आकर उसको पुनरुत्थित किया। यानी उसने जो खाली कर दिया था अपने आप को, उस खाली करने का जो उसने खाली किया था, वो पुनरुत्थान का आत्मा, उसका खुद का आत्मा उसने अपने से अलग किया था। और वो आत्मा अगर उसके अंदर रहता तो वो अविनाशी रहता था। तो इसके लिए उसको मरना चाहिए, तो उसने अपने अंदर का अविनाशी आत्मा उसने अलग कर दिया था। और वो अविनाशी आत्मा उस समय उसके अंदर आया जब उसको जिलाया जाने का समय आ चुका था। तो समय बताता है कि यीशु मसीह के बारे में आदि, अंत और आदि का क्या शुरुआत था और अंत तक क्या होने वाला है, वो उसके लिए समय बताया जाता है। तो वो मृत्यु के बाद का समय है कि उसका खुद का आत्मा आया और उसको पुनरुत्थित किया और उसको पुनरुत्थान करके लेकर गया। यूहन्ना के सुसमाचार में आप देख सकते हैं कि फिलिप्पुस जो था वो पूछता है प्रभु यीशु मसीह को कि तू अब हमको पिता ही बता दे, बस उतना ही काफ़ी हो जाएगा, हमें संतुष्टि मिल जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएंगे हम लोग। तो यीशु मसीह बोलता है, जब तुमने इतने दिनों से मेरे साथ समय बिताया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुमने मुझे देखा नहीं, जो देखा तुमने मुझे वही पिता है, ऐसा उसने कहा। यानी यीशु मसीह ने कहा जिसको तुम समय बिताया है तुमने मेरे साथ, वही पिता है। यानी यीशु मसीह अपने बारे में बता रहा है, वचन खुद पिता है। यीशु मसीह वचन है, वचन खुद पिता है। और तुमने यीशु मसीह को देखा है तो तुमने पिता को देखा है। हम इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 30 वचन में अभी देखेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, इसलिए कि हम उसके देह के अंग हैं। और एक बार देखिए, इसमें लिखा है इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो है उसको उसने उंडेल दिया था, उसने उसके अंदर से
निकाला था, तभी जाके उसकी मृत्यु हो सकी थी, नहीं तो वो मृत्यु नहीं हो सकता था। और जैसे मृत्यु हो गया, जो समय ठहराया गया था, तब पुनरुत्थान करने के लिए उसका आत्मा दोबारा आया, उसके मृत देह को उसने जीवित किया और वो जीवित हो उठा। वही जीवित करने वाला उसका आत्मा हमारे अंदर अभी निवास करता है, जिसको हम पुनरुत्थान का आत्मा कहते हैं। तो उसने क्या उंडेल दिया था जो उसको जीवन देता है, जो उसका जीवन है, यानी जो जीवन देता है। वचन, ऐसा बोला गया है कि वचन जो है वो आत्मा है, जो आत्मा जीवन देने वाला आत्मा है। ठीक है, तो वचन खुद जीवन देने वाला स्रोत है। तो ये जीवन देने वाला स्रोत को उसने अलग कर दिया था, उंडेल दिया था। अब वो उंडेलने के बाद मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ, मनुष्य के समानता में आया हुआ, अब वो मरने के लिए सही था। अब वो मरा, उसके बाद उसको जीवित करने के लिए दोबारा उसका आत्मा उसके अंदर प्रवेश किया। तो वो जीवन, उसका स्रोत उसके अंदर प्रवेश किया, जिसको उसने उंडेल के अलग कर दिया था। अब वही जीवन देने वाला आत्मा, वो स्रोत, जीवन का स्रोत जो है, जो मुर्दों में से यीशु मसीह को जिलाया, मनुष्य रूप में शरीर मरा हुआ इंसान को दोबारा जिलाने वाला परमेश्वर का आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वो आत्मा, पुनरुत्थान का आत्मा अब हमारे अंदर निवास करता है। तो हम कैसे मर सकते हैं? वो जीवन देने वाला आत्मा हमारे अंदर निवास करने के लिए आ चुका है अभी, तो हम कैसे मर सकते हैं? हम कभी भी ना मरने वाली सृष्टि बन चुके हैं, क्योंकि वो आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कर दिया है। और इफिसियों के 5 अध्याय के 30 में हमने देखा कि हम उसके देह के अंग हैं। तो हमारा जो उसके ईश्वरीय गुण जो था, उसके आत्मा का जो गुण है, वो हमारे अंदर है। और उस गुणों को जीवित रखने वाला, उस गुणों का कारण क्या है, वो हम ऐसे क्यों हैं, वो प्रूफ कराता है कि हम परमेश्वर के, यानी वचन को जिलाने वाले आत्मा से, पुनरुत्थान करने वाले आत्मा से हम भर दिए गए हैं। इसके लिए जब यीशु मसीह को फिलिपुस बोला कि हमको तो पिता दिखा दे, तो उस यीशु मसीह ने बोला, अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने पिता को भी देखा। तो अब यीशु मसीह को अगर हम वचन कह रहे हैं, तो अगर हम वचन से बातें कर रहे हैं, वचन के बारे में जानते हैं, वचन का ज्ञान रखते हैं, तो वचन ही परमेश्वर है। ये परमेश्वर हमारी आशा है। ये एक जगह है जहाँ से अगम्य ज्योति में निवास करने वाला हम एक्सेस कर पाते हैं। उसका आत्मा हमारे अंदर उंडेला गया है। तो हर एक मसीह अब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के देह का अंग है, और वो जीवित है, और वो अनंत काल का जीवित रहने वाला अविनाशी है। उसको कोई मृत्यु नहीं है। अब वो परमेश्वर, जो ईश्वरीय गुण होते हैं, उस गुणों के साथ वो भरा हुआ है, यानी पुनरुत्थान के आत्मा के साथ वो भरा हुआ है। अब अगर कोई पूछेगा आपको कि यीशु मसीह कहाँ है, तो आप अपने आप को दिखा सकते हैं कि ये जो मैं हूँ। अगर आपने मुझे देखा तो आपने यीशु मसीह को देखा। परमेश्वर ने मनुष्य का, यानी यीशु मसीह वचन जो है, उसने देहधारी होने के लिए मनुष्य का शरीर लिया। वो मरियम का शरीर उसने लिया। उस शरीर के अंदर उसने अपना जन्म लेने का स्थान बनाया। इसके लिए हमको जो शरीर है परमेश्वर का, वो और उपस्थिति है जो परमेश्वर का, वो दोनों को हमको अलग अलग समझना चाहिए। जो व्यक्ति है परमेश्वर, जो व्यक्ति परमेश्वर है, और जो उपस्थिति परमेश्वर है, दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। अभी आप अगर ये बात को वचन के आधार से अगर देखोगे, यूहन्ना के पहले अध्याय का पहला वचन, उसमें हम देखेंगे आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। तो आप अब वचन के जगह यीशु लिखिए, और परमेश्वर की जगह पिता लिखिए। अब आप पढ़ के देखिए, आदि में यीशु था, और यीशु पिता के साथ था, और यीशु ही पिता था। समझ में आया? अभी
आप यीशु और पिता अलग अलग, ये हमारे समझ के लिए दिया गया, टुकड़ों में बांटा गया ताकि हम उसको एक्सेस कर सके। ओके, अगर उसको जोड़ देंगे तो वो यीशु ही है, वो वचन ही है। परमेश्वर और वचन अलग अलग नहीं है। इसके लिए जब हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता को हम मांगते हैं, तो हम प्रभु यीशु के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रभु यीशु को ही मांग रहे हैं। तो अलग अलग नहीं है ये। हम कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय का 8 वचन देखेंगे। कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय का 8 वचन, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। और एक बार पढ़ेंगे इसे। कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय 8 वचन, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो यही अज्ञानता है। इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य नाश हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर की असलियत के बारे में जब आपको पता नहीं रहता है, तब हम मनुष्य की रीति से परमेश्वर को समझने की कोशिश करते हैं, और जब वो हम धोखा खा जाते हैं और हमारा विश्वास टूट जाता है, क्योंकि हमारा जो असलियत में परमेश्वर है वो हम नहीं समझते हैं, और जो मनुष्य ने सिखाई बातें हैं हम उसके अनुसार परमेश्वर को अपने दिमाग के सीमाओं में बिठा लेते हैं, और अब अपने अंदर से समझौता कर लेते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, परमेश्वर के लिए ये सब कुछ असंभव है। हमारा जो संसार के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके बाहर तो हम जा नहीं सकते हैं। जो रीति रिवाज डाले गए हैं उसके बाहर तो हम जा नहीं सकते हैं। जो रूढ़ी परंपराएं डाली गई है उसके बाहर तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि ये सारे मायने करता है कि परमेश्वर हमारा साथ देगा कि नहीं देगा। समय असमय मायने करता है, घड़ियां मायने करती है, कोई चांद सूरज का अदलाव बदलाव को मायने करता है। ये सारी चीजें जो सिखाई जाती है ये मनुष्य परंपराओं से है, मनुष्य की खोजबीन से है, उसके अंदर परमेश्वर का कोई महत्व नहीं है। ये तत्व ज्ञान है, वो अलग अलग तरह से लोग परमेश्वर के बारे में हमारे सामने पेश करते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। इसके लिए हमको मूर्ख बनाया जाता है, इसके लिए हम मूर्ख बन जाते हैं, और असलियत में जो परमेश्वर हमारे साथ है उसके सारे महानता को हम खो देते हैं, और जो हमको मनुष्य की रीति से सिखाई पढ़ाई जाती बातें उन्हीं के अंदर हम अपने आप को घेर के बैठ जाते हैं, और मसीही जीवन का असली आनंद हम ले नहीं पाते हैं। जो हम थियोलॉजी या फिलॉसफी ऐसे बोलते हैं वो सारे मनुष्यों के रीति और परंपराओं के अनुसार रहते हैं। उनके अंदर मसीही का ज्ञान भी हम जब बोलते हैं तो उसे भी हम थियोलॉजी या फिलॉसफी बोल सकते हैं, और जब हम मसीह के बिना कुछ बातें सिखाते हैं मनुष्य की रीति से उसको भी हम थियोलॉजी या फिलॉसफी कह सकते हैं। तो हम थियोलॉजी बोलने से और फिलॉसफी बोलने से मसीही ज्ञान नहीं होता है। हम ऐसे धोखे से बच के रहना है। जो हमको ऐसे बोलते हैं कि तुम 20 रुपये दे दो, हम तुमको उसके बदले में 100 रुपया देंगे, ऐसे प्रकार के जो व्यवहार देने वाले ज्ञान है वो उससे भी हमको बच के रहना है, क्योंकि हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो गरीब को देगा वो गरीब हो जाएगा। ओके, तो हमको गरीब को देने से जो हम खुद जो कंगाल को देगा वो कंगाल हो जाएगा, ऐसा लिखा है वचन के अंदर। तो जो धनी को देगा जो धनी है अगर वो कंगाल को देता है तो वो धनी कंगाल हो जाएगा। ये रीति है, ठीक है। ये एक परंपरा है, रूढ़ी है। जो धनी है वो इंसान अगर कोई गरीब को देगा तो वो खुद धनी वाला जो इंसान है वो गरीब हो जाएगा, ऐसा ये एक रूढ़ी परंपरा है। तो इस तरह के काम जब जगत में हम देखते हैं कि लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, धनियों को वो ऐसा कुछ बोल देते हैं कुछ करने के लिए, फिर उनका कुछ नुकसान करने का उनका पीछा करते हैं, तो ये तरह के बातों से हमको बच के रहना है। जो रूढ़ी परंपरा से निकलती है बातें, जो संसार के रीति रिवाजों में से निकलती है बातें, इनसे
उससे हमको बच के रहना है। हम इसको थियोलॉजी और फिलॉसफी के नाम से समझ सकते हैं और वो मसीही ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन थियोलॉजी फिलॉसफी में मसीही ज्ञान भी सिखाया जा सकता है, वो अलग बात है। लेकिन ये लोग उस तरह की बातें नहीं सिखाते, वो रूढ़ी परंपरा और रीतियों की बातें सिखाते हैं और उसके अंदर से फायदे और नफ़े बताते हैं, फायदे और नुकसान बताते हैं। और उस परंपरा को, उस रूढ़ी को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हम उससे बच के रहना है। उस ऐसा वचन में लिखा है, कुलोसियों के 2 अध्याय के 8 वचन में ऐसा लिखा है। उसके अंदर आपको परमेश्वर कुछ फायदा नहीं कराएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, वो आप अपने तरफ से ही कहीं फंदे में फंसते हैं वैसे परंपराओं को फॉलो करके या रूढ़ियों को फॉलो करके। उसके अंदर कोई परमेश्वर का हाथ नहीं रहता है, उसमें आप खुद अपने ही द्वारा फंसा लिए जाते हैं। तो ऐसे धोखे से हमें बच के रहना है। अब देखिए कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय का 9 वचन क्या कहता है। कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय का 9 वचन, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। देखिए, जो भी आपको ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता अगर आपको जानना है तो वो वचन ही में मिलेगा। वो वचन के अंदर लिखा है, क्योंकि वो सारा ईश्वरत्व का सारा परिपूर्णता सदेह उसी में ही वास करती है, यानी वचन में ही वास करती है। तो हमको कोई रूढ़ी परंपरा के अंदर या समय असमय के अंदर, घड़ियों के अंदर या किसी भी सन और मून के अंदर, कोई भी सृष्टि के किए गए चीज़ों के अंदर हमको ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं होता है। वचन में ईश्वरत्व को प्राप्त होता है। यही लास्ट एंड फाइनल वर्ड है कि परमेश्वर ईश्वरत्व अगर हमको जानना है तो वो सिर्फ और सिर्फ वचन ही में वास करता है। यानी अगर आप वचन को हटा देंगे और ईश्वरत्व को ढूंढने लगेंगे तो आप कभी भी ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं करेंगे। चाहे वो कोई कलर्स को यूज़ करो, चाहे कोई स्टोन्स को यूज़ करो, चाहे कोई दिन और घड़ियों को इस्तेमाल करो, चाहे कोई महीने और सालों को इस्तेमाल करो, चाहे कोई दिशाओं को इस्तेमाल करो, ईश्वरत्व उसके अंदर नहीं है। आप उसके अंदर से ईश्वरत्व के कोई भी फायदे नहीं ले सकते हैं। वो सब कुछ नश्वर है, नाशवंत है और उसको बिगाड़ दिया जा सकता है। सृष्टिकर्ता उसको बिगाड़ सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है। हम उसके ऊपर आधार नहीं ले सकते हैं। ओके, तो हमको इस धोखे से अलग रहना है, क्योंकि हमको ईश्वरत्व अगर चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ वचन में ही मिलता है। अगर वचन को छोड़ देंगे, ईश्वरत्व को आप खो देते हैं। तो ईश्वरत्व का हर एक गुण हमको यीशु मसीह के वचन में मिलता है। अगर हम देखेंगे कि हमारे तक यीशु मसीह को पहुंचना है तो वचन के द्वारा ही वो पहुंच सकता है। और हम देख सकते हैं कि उसने अपने आप को खाली करके, यीशु मसीह ने अपने आप को उंडेल के खाली करके मनुष्य का सा रूप धारण करके मृत्यु को चखा उसने, और वहां से उसको उसके ही आत्मा ने दोबारा जीवित कर लिया और वो आत्मा अब हमारे अंदर निवास कर रहा है। तो उसने क्या काम किया? यहाँ आके उसने हम लोगों को उसकी प्रजा बनाया। उसके पास हम डिपेंडेंसी के लिए जाएंगे, उसके ऊपर हम निर्भर लेंगे, उसके ऊपर हम टेक लेंगे। वो प्रजा उसने हमको उसके लिए बनाया। वो बनाने के लिए उसने पहले अपने आप को हमारे तक पहुंचाया, और ताकि हम फिर उसके तक पहुंच सके। वो आके पहले हम तक पहुंचा, फिर हम उस तक पहुंचने का रास्ता उसने बनाया। अब हम जब पवित्र वचन पढ़ते हैं, जब हम उसके मार्ग में जाने लगे हैं, उसकी तरफ से हम ईश्वरत्व में जाने लगे हैं, एक्सेस करने लगे हैं, डिपेंडेंसी हमारी ईश्वरत्व में, परमेश्वर में हमने डालना शुरू किया है। तो जब हम वचन पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल में से वचन पढ़ते हैं, तो आपको पता है आप क्या खा रहे होते हैं। आप उजियाले को अपने अंदर खा रहे होते हैं, अपने अंदर उजियाले को खिला रहे होते हैं। आप उजियाले को खिलाते हैं, अगम्य ज्योति को आप अपने अंदर खिला रहे होते हैं। तो हम क्यों अपने आप को वचन खिलाते हैं? क्योंकि अगर हमने अपने अंदर उजियाले को लाया, अगर वो रोशनी को हमने अपने अंदर लाया, तभी जाके हम ईश्वरत्व के गुणों के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके लाभ हम उठा सकते हैं, उसके कामों का हम अपने जीवन में फ़ायदा ले सकते हैं। उस तक पहुंचने का रास्ता है वो।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कोई मेरी तरफ से आया तो मेरे में से ही पिता तक जा सकता है, और पिता भी मेरी ही तरफ से तुम तक पहुंचेगा। तो इसके लिए हमको वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन पढ़ने से हमारे अंदर की रोशनी हो जाती है। वो रोशनी है, अगम्य ज्योति है, जो अगम्य ज्योति हमको ईश्वरत्व में, परमेश्वर में पहुंच जाती है, और हमारे सारी बातों का हम वहाँ से जवाब को ला सकते हैं। अब मनुष्य वो अगम्य ज्योति में रहने वाले परमेश्वर के साथ कांटेक्ट में आ सकता है। कैसे क्या आ सकता है? वही अगम्य ज्योति जो हमको दिया गया है, और जो अगम्य ज्योति है परमेश्वर का वचन, हम उसको पढ़ते हैं तब वो अगम्य ज्योति हमारे अंदर रोशनी करती है। उस रोशनी में से हम परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में रहने वाला है उसके तक हम पहुंच पाते हैं। हम सोचते होंगे कि जब हम बहुत प्रार्थना करते हैं तब जो स्वर्गदूत है, अगम्य ज्योति के स्वर्गदूत जो है, जो अगम्य ज्योति के आराधक है, वो स्वर्गदूत हमारे पास आते हैं। नहीं, वो आकर्षित होने का, अगर स्वर्गदूतों को आप आकर्षित होने का रास्ता देने चाहते हैं तो वो है, आप वचन से भरे रहो, तो वचन उनको आकर्षित करता है। वचन के द्वारा परमेश्वर के अगम्य ज्योति के सृष्टि किए हुए स्वर्गदूत सब कुछ आप तक पहुंच जाता है। अब हमको पता है वचन कैसे हमारे अंदर है, मालूम पड़ेगा। विश्वास के द्वारा मालूम पड़ता है, क्योंकि जिसने वचन को सुना उसके अंदर विश्वास पैदा होता है, और विश्वास काम में डाला जाता है, और काम के सफलता में से दिखाई देता है कि इसके अंदर वचन है। तो वचन सिर्फ आपके मन के अंदर घूम रहा है या आपके माइंड के अंदर घूम रहा है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन विश्वास दिलाता है, और विश्वास दिलाने से काम बनते हैं। काम बनने से दिखाई देता है कि ये काम इसीलिए बना क्योंकि उसके अंदर वचन था, और अगर उसके अंदर वचन था और वचन है तो स्वर्गदूत निश्चित उसके साथ है, क्योंकि स्वर्गदूत वचन रोशनी है, उस रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। उस रोशनी को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जिसके भी अंदर वचन है, वो वचन स्वर्गदूतों को अट्रैक्ट करता है। हम अगर बोलेंगे मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, हाँ मुझे विश्वास है, लेकिन ये सच में उनका विश्वास नहीं रहता है। हम बोलेंगे कि हमको बहुत गहरा विश्वास है और बहुत मजबूती से हम विश्वास करते हैं, बिल्कुल विश्वास करते हैं, लेकिन वो असलियत में विश्वास नहीं रहता है। लेकिन असलियत में देखेंगे तो असलियत में आप सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं, ऐसे बोल बोल कर। लेकिन सच्चाई तो ये है कि विश्वास वचन से आता है, और वचन के सुनने से विश्वास पैदा होता है। तो अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपको जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे विश्वास है। आपका काम बताएगा कि आपके अंदर विश्वास है, और वो विश्वास आपका काम बता रहा है। तो विश्वास है, आपका काम बता रहा है, तो निश्चित है आपके अंदर वचन भी है। तो आपको बोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। वो ऊपरी ऊपरी स्तर पर बोला जाता है ऐसा। इसके लिए बोलने वाला चीज़ नहीं है। विश्वास वचन से आता है, वचन विश्वास को पैदा करता है, और वो विश्वास काम में लगाया जाता है। वो विश्वास काम जब करता है तब लोगों के बीच में दिखाई देता है, या हमारे काम जब हम देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वचन हमारे अंदर है। अगर वचन हमारे अंदर है तो निश्चित है स्वर्गदूत आकर्षित होते रहते हैं, हमारे साथ साथ स्वर्गदूत आकर्षित होते रहते हैं, क्योंकि वचन उनको आकर्षित करता है। वचन हमारे अंदर रोशनी करता है। जो लहू बहने वाली स्त्री थी, उसने अपने होश खो दिए थे जब उसके अंदर का विश्वास काम करने लगा था, क्योंकि उसने देखा कि उसके पास वचन था कि उसके यीशु मसीह के कपड़े के छोर को अगर वो पकड़ लेगी तो वो चंगी हो जाएगी। उसके पास वचन की मजबूती थी, वो उसका विश्वास बना दिया, और वो विश्वास उसको अपने आप को भुला दिया। वो इतनी भूल गई कि उस तरह की औरत कोई भीड़ भाड़ में नहीं जा सकती है, उसको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। उस बात को वो भूल गई, अपने आप का सारा वो माहौल भूल गई, और वहाँ रेंगते रेंगते कैसे भी तड़पते हुए वो उस छोर को पकड़ ली और चंगी हो गई। तो विश्वास ऐसी चीज़ है जो इंसान को अपनी खुदी को भुला देता है। वो अब प्रभु यीशु मसीह का छोर भी उसी तरह का
वो अपने होश में नहीं था, वो अपने काम में लगा हुआ था, उसका ध्यान नहीं था, उसके छोर को कोई छुए ऐसा उसका कोई अनुभव नहीं था। लेकिन जैसा ही उसके छोर को छुआ गया, यानी वचन को छुआ गया, जिस वचन के आधार से वो स्त्री उस छोर को पकड़ने के लिए आई थी, वो वचन जैसा ही उसने पूरा किया, वहां यीशु मसीह को तुरंत उसकी जानकारी लग गई, होश आ गया कि यहाँ किसी ने तो मुझे छुआ, क्योंकि यहाँ मेरी सामर्थ निकल कर गई है। तो जिसके अंदर सामर्थ रहता है, जिसके अंदर विश्वास रहता है, जिसके अंदर वचन रहता है, वो अपने खुद ही के होश में नहीं रहता है, वो बस चलता फिरता रहता है। और जब उसके अंदर से कुछ हलचल हो जाती है, तब उसको पता चलता है, अच्छा तो यहाँ पे मेरा सामर्थ किसी ने तो अपने काम के लिए ले लिया है। अब तब यीशु मसीह बोलता है, किसी ने तो मुझे छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकल गई है। और वो स्त्री भी अपना होश खो चुकी थी कि इतनी भीड़ भाड़ में ऐसे स्त्री को नहीं जाना है, फिर भी वो होश खो चुकी थी। वो भीड़ भाड़ को चीरते हुए चली गई थी और उसके छोर को उसने छू लिया था और वो सामर्थ उसके अंदर प्रवेश कर लिया था। तो जिसके अंदर होश रहता है, वो होश, जिसके अंदर विश्वास रहता है, वो होश में रहकर काम नहीं करता है, वो उस होश को छोड़ चुका होता है और बस अपने में चलता जलता जाता रहे। और वो चलता जाता है और उसके जब काम बनते और सब चीजें जाहिर होने लगती है, तब पता लगने लगता है कि इसके अंदर वचन है। जब आप सामर्थ्य से भरे होते हैं, विश्वास से भरे होते हैं, रोशनी आपके अंदर होती है, स्वर्गदूत आपके साथ चलते फिरते रहते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, किसी ने आपके वो सामर्थ्य को छू लिया, वचन के आपके विश्वास को छू लिया, तो वो अपने लिए उसका कुछ तो फायदा कर लेता है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि मुझ में से कुछ घट गया है। और तब तक के लिए आप तो उसके बारे में जानकारी भी नहीं रख रहे थे। तब तक के लिए तो जिसने भी आपके विश्वास को छुआ होगा, उसने तो उसकी पहचान भी नहीं रखी होगी। उसने तो बस देखा कि अरे मेरा भी काम बन गया इसकी वजह से। तो वो क्या हो गया, वहां पर आप दोनों भी उस होश में नहीं थे कि आपके पास क्या है। लेकिन जब वो चला गया और जब वो किसी के काम आ गया, तब हम बोलते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये क्या हो गया, आप विश्वास जो था, वचन आपके अंदर है, उसका आपने ख्याल नहीं रखते हैं आप। और ऐसा आप जब विश्वास आपके अंदर रहता है, आपके अंदर रोशनी रहती है, तो आपको उसके ख्याल नहीं रखे जाते हैं। आपको बोलना नहीं पड़ता है कि मुझ में विश्वास है, वो काम कर जाता है और उसके रिजल्ट्स आते हैं। प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी बताते हैं कि जब उन्होंने एक ड्रीम देखा था, तो वो सिर्फ 3 मिनट का ड्रीम था, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने किताबों के ऊपर किताबें लिखी। क्योंकि वो कहते हैं इटर्निटी ये समय के बाहर का शब्द है, समय के अंदर का नहीं है। समय में अगर बोला जाएगा तो उन्होंने पूरी रात में वो 3 मिनट का ही सिर्फ ड्रीम देखा था, सिर्फ 3 मिनट। यानी 3 मिनट हम अगर सोचेंगे तो बहुत छोटा समय है, लेकिन परमेश्वर ने वो 3 मिनट के अंदर उनको इतना कुछ बताया, इतनी सारी बातें बताई कि वो किताबें लिखते लिखते 2-3 किताबें उसके ऊपर निकल चुकी। और वो इतनी बड़ी कहानी थी, इतनी बड़ी बातें थी कि वो खत्म नहीं हो रहा था किताबें लिखना। यानी जब हम समय के बाहर देखेंगे तो समय बता रहा है सिर्फ 3 मिनट का ड्रीम है, लेकिन किताबें लिखा तो पता चला वो कितना बड़ा ड्रीम था। किताबों के ऊपर किताबें लिखना पड़ा और कितना समय लगाना पड़ा उस किताबों को लिखने में। तो इस तरह से हमको अनंत काल के जीवन में अगर देखेंगे तो वो समय के बाहर की दुनिया है, समय उसके साथ नहीं है। हमारे लिए 3 मिनट था, अनंत काल में वो इतनी बड़ी कहानी थी, इतना लंबा कुछ उसके अंदर का बातें परमेश्वर ने 3 मिनट के दौरान हमको बता दिया था। इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जो लेवल का विश्वास हमारे पास है, तो उस लेवल का वचन हमारे पास रहता है। अब हम उस वचन के लेवल, उस वचन के सिखाने के अंदर से ही वो विश्वास हमारा काम करता है। अगर उसके ऊपर हमें कुछ प्राप्त करना है तो उस वचन को हमने प्राप्त करना चाहिए, जो वो लेवल बढ़ाने वाला विश्वास दे सकता है। अगर वो लेवल बढ़ाने वाला विश्वास प्राप्त करने का वचन हमको मिल गया, तो हमारा जो तरीका है जीने का वो बदल जाता है, प्राप्त करने का तरीका बदल जाता है, परमेश्वर को हम उपयोग करने का तरीका बदल जाता है।
आपको हमेशा लेवल के ऊपर अटक जाते हैं आप। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप उपवास करते हैं, आप परमेश्वर से मांगते हैं, सब कुछ करके देखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बदलती नहीं हैं, तो इसका मतलब आपके पास जो वचन का स्तर है, वो लेवल का विश्वास आपका जवाब दे नहीं रहा है। तो आपको वचन में बढ़ना चाहिए, उस वचन की खोज में जाना चाहिए जो आपको जो चाहिए वो प्राप्त करके दे सकता है, ऐसा विश्वास आपके अंदर लेकर आएगा। इसके लिए आपको वचन की खोज में जाना पड़ता है, ताकि आपको जो असंभव आप समझ रहे हो उसको संभव करने वाली ताकत जो विश्वास है वो कैच कर सके। इस तरह से हमको विश्वास का लेवल में वचन को उठा कर बढ़ना पड़ता है। आपकी परिस्थिति कैसे भी सामने क्यों ना हो, आपका अगर सोच ये है कि आप उस परिस्थिति को बदल नहीं सकते हैं, इसका मतलब आपको वचनों में आप परमेश्वर से मांगना है कि मुझे ऐसे वचन दे जो मेरी परिस्थिति बदलने वाला विश्वास मुझे दे सकता है। अगर आप वो विश्वास प्राप्त किए और दोबारा आपको कोई ऐसा समस्या आ गया जिसको आप हल नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपको लगता है, फिर से परमेश्वर से मांगना है कि हमको ऐसा वचन दे परमेश्वर पिता, जिससे हम वो जो असंभव लग रहा है उसको संभव कर सके, ऐसा विश्वास हमारे अंदर तू जगा सकेगा। तो वचन से विश्वास जगाया जाता है और हमारे आंसर्स, हमारे जवाब को हम प्राप्त करते हैं। तो प्रॉब्लम विश्वास में नहीं है, प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अज्ञानता में है। हमारा वचन का स्तर कम पड़ता है और हम मांगते बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ स्तर ऐसे रहते हैं जो हमको विश्वास का लेवल बढ़ाने से वो संभव कर पाते हैं। तो हम परमेश्वर से मांगना है, हमको वो संभव करने वाला विश्वास चाहिए। तो आपको वैसे प्रचार आपको सुनने मिलेंगे, वैसे वचन आपको सुनने मिलेंगे, वैसे वचन को आप पीछा करेंगे जिससे आपको संभव होने के रास्ते तुरंत मिलने लगेंगे। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं है, प्रॉब्लम हमारा जो विश्वास है वो कमज़ोर है, उसके कारण हम परिस्थिति को बदल नहीं पाते हैं, उसके कारण हम चमत्कारों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसके कारण हमारे जो भी हम अपने लिए चाहते हैं वो बदलाव को हमारे जीवन में हम देख नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं है। ओके, हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं शायद से परमेश्वर मुझसे नाराज़ है, शायद से परमेश्वर की ये मर्जी नहीं है। परमेश्वर का उसमें कुछ भी नहीं है, हमको सब कुछ दे दिया है परमेश्वर ने, अब हमको चलाना है। परमेश्वर ने वचन दे दिया है, हमको बता दिया है वो सब कुछ कर सकता है। अब वचन के द्वारा हमको विश्वास मिलता है, विश्वास से हमारे काम संभव होते हैं। अगर ये लेवल को हम समझ जाएंगे तो हमारे जीवन के सारे मसले हम इस रास्ते से हल कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी फिर। अब हम लोग फिर उस समय ये समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, परमेश्वर से नहीं बन रहा है तो हमारे पास पैसे हैं, हम पैसे को खर्च करेंगे और हमारे काम बना लेंगे। लेकिन उससे भी काम नहीं बनता है, या आधा अधूरा काम बन जाता है, कहीं और फंस जाते, कोई और परेशानी आ जाती है। फिर हम सोचते हैं हमारे रिश्तेदार इससे निपट लेंगे, फिर रिश्तेदारों से हमको इनकार मिलता है, फिर निराश हो जाते हैं। तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धियां हैं, हम उसका सहारा लेकर अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर कमज़ोर है इस बात में? नहीं, हम अपने तरफ से अपनी उपलब्धियों के तरफ ध्यान लगाते हैं और उनकी हम उपयोग करने लगते हैं, उसका हम अपने लिए फ़ायदा लेने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर कमज़ोर नहीं है। अगर परमेश्वर को आप अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो विश्वास के द्वारा उसको इस्तेमाल किया जाता है, और विश्वास वचन के द्वारा आता है, और वचन जिसके अंदर है उसका विश्वास काम करने वाला होता है और वो उसके रिजल्ट्स को लाता है। अगर वचन कम है, वचन आपके प्रॉब्लम के मुताबिक नहीं है, तो आपको वचन में बढ़ने वाला, आपको उस वचन के अनुसार सिखाने वाला परमेश्वर का आत्मा दिया गया है। आप वचन को मांगना है परमेश्वर से कि मेरा ये काम बन जाए, ऐसा मुझे वचन दे, और उस स्तर में मुझे विश्वास आए और वो विश्वास से मैं अपना काम पूरा कर सकूं। ये तरह से हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लम्स वचन के और विश्वास और फिर काम पूरा होना, ये इस तरह का चलता जाता है।
जिंदगी भर हमारे लिए इसी प्रकार का वो रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम चाहे कितनी भी अपनी उपलब्धियों को देखकर चले कि मेरे लिए ये सहारा हो जाएगा, वो मेरे लिए सहारा हो जाएगा, ये मेरे लिए कुछ बन जाएगा, वो सब कुछ हमारा खुद का बनाया हुआ अपने दिमाग का सहारा है। वो कभी भी टूट सकता है और कभी भी हमें गिरा सकता है, उसके अंदर ताकत नहीं है हमारा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। इसके लिए हम कभी भी किसी की तरफ नहीं देखना है। जब हमको कोई भी समस्या है, कोई भी विपत्ति है, कोई भी डर है, किसी भी बात में हम कहीं पर नहीं देखना है। हम वचन में बढ़ना है और उस स्तर का लेवल का विश्वास उठा लेना है और हमारे कामों को हमने सफल करना है।